तो नमस्कार साथियों। एक कहावत है, माहौल में बड़ा तनाव है क्या, पूछो जरा कहीं चुनाव है क्या। माहौल में बड़ा तनाव है, कहीं चुनाव है। तो आज जो है अतुल साहब ने एक चिट्ठी लिख करके डाला कि भाई चुनाव होगा। तो कल जो है जो कुछ भी मैंने बोला उसके बारे में लोगों को बड़ा डाउट हुआ और कई लोगों ने मुझसे कुछ सवाल भी पूछे, तो मुझे उसका जवाब देना चाहिए। तो मेन सवाल यही था कि भाई आपका क्या विचार है। तो मेरे विचार तो बिल्कुल स्पष्ट है, मैंने बोल दिया। भाई एक अच्छा नेतृत्व लोगों को जोड़ने की कोशिश करता है। उसको ये समझ में आता है कि हमारी जो ताकत है वो हमसे नहीं है, हमारे समाज से है। तो वो ऐसा घटिया काम कभी नहीं करेगा कि आपके स्टेशन में 200 लोग हों और वो 132 मेंबर बना करके कान में तेल डाल के सोता रहे। सबको सबकी तरफ हाथ बढ़ाएगा, सबको कहेगा भाई आप आइए। तो पहले भी जब बहुत भयंकर लड़ाई हो रही थी तब भी मैंने बोला था कि अतुल साहब एक बढ़िया नेता हैं। ये जो काम किया गया कि एक बाहर के आदमी को इंपोर्ट किया गया और ज़बरदस्ती उसको जनरल सेक्रेटरी बना दिया गया और उसने बड़ी खुशी खुशी और बड़े लोभ और लालच में उस पोस्ट पे वो कायम रहे, लेकिन उनके अंदर नेतृत्व का कोई गुण नहीं था। कोई गुण नहीं था नेतृत्व का, वो जनरल सेक्रेटरी मटेरियल नहीं थे। भाई उनकी पूरी लाइफ की फिलॉसफी ही, मतलब भाई अगर आप उनको नेता कहेंगे तो फिर चाटुकार किसको कहेंगे। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो चाटुकार हैं वो गलत हैं। लोग बड़ा गलत मतलब निकाल लेते हैं। भाई आपको चाटुकार बहुत ख़राब लगते हैं तो, और भक्तों के बारे में आपका क्या विचार है। तो ठीक है, जो बात गई सो बीत गई, बीत गई सो बात गई। अब उस बारे में अभी चर्चा नहीं करनी। मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ इसका एक कारण है। देखिए मेजा में ये जो चुनाव होने वाला है ये बड़ा हिस्टोरिक है और इस चुनाव में हम लोगों को कुछ बातों का ध्यान देना है। आगे चल कर के मेजा किस प्रकार का प्लांट होगा, जिसमें एक सशक्त यूनियन होगी या एक एचआर का पैर पकड़ करके बंद कमरों में डिसीजन लेने वाली, लोगों को एलियनेट करने वाली, दरवाज़ों में ताले लगाने वाली एक एसोसिएशन आप लोगों को चुनना है। ये अब आपको डिसाइड करना है, आप ही लोग का डिसीजन है। मैं आपसे सिर्फ इतना कहूँगा कि जिस भी नेतृत्व को आप लेकर के आए, कम से कम उसको लोकतंत्र के मूलभूत सिद्धांत का जानकारी हो, जो आपकी आवाज़ को एम्पलीफाई करे। कई लोग कहते हैं भाई आप एक लोकल नेफी से आप क्या उम्मीद करते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि हम क्या उम्मीद करते हैं। हम कहते हैं कि आप लाउड स्पीकर बन जाइए, आप माइक बन जाइए। आप कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम लाउड स्पीकर बन जाइए। अगर हमने एक बार बोली तो कम से कम वो 100 टाइम्स एम्पलीफाई करके गूंजनी चाहिए। ज़्यादा न गूंजे, केवल मेजा टाउनशिप में गूंज जाए। आप नहीं बोलना चाहते तो मौन रैली निकाल लो। कम से मौन रह जाओ। और एक और बात, टेक सेवी आदमी को जरा, जो लोग वीडियो से संवाद करते हैं उनको लोग बताते हैं एक रील नीम आई है,
वो पुराने ज़माने के लोग हैं, पिछड़ गए। उनको नहीं समझ में आता कि वीडियो एक सशक्त माध्यम है संवाद का। ऐसे लोगों को लाइए, ऐसे नेताओं को लाइए जो आपकी बात को एम्प्लीफाई करें। मैं आपको एक बात क्लियर बता दूं, ये नीम कोई मतलब हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये एक पंचायत टाइप की चीज़ है। जो जनरल सेक्रेटरी बना है वो कोई आपका बॉस नहीं, कोई ओहदा नहीं है वो। हम आगे इसलिए चल रहे हैं क्योंकि पहले गोली हम खाएंगे। हम आगे इसलिए नहीं चल रहे हैं कि आपके बॉस हैं या आपके सर पे, नहीं नहीं नहीं, हम आगे इसलिए चल रहे हैं क्योंकि पहली गोली हम खाएंगे। और क्यों खाएंगे? क्योंकि यही हमें अच्छा लगता है। कई लोगों को मंदिर जाना अच्छा लगता है, मंदिर की समिति संभालते हैं। कई लोगों को मेवा क्लब अच्छा लगता है, अपनी रुचि से, कोई जोर जबरदस्ती नहीं, अपनी रुचि से। अपनी रुचि से आप आइए, अपनी रुचि से आप काम करिए, टेक्नोलॉजी को यूज़ कीजिए, एक बढ़िया विकल्प तैयार कीजिए और एम्प्लीफाई कीजिए। मुझे तो लगता है मेजर काम आपका ये है कि आप संवाद को फैसिलिटेट कीजिए ताकि संवाद हो। पहली बात, संवाद से कुछ ज्ञान निकलेगा और उस ज्ञान को हमें एम्प्लीफाई करना है। हमारा काम एज अ सेफ्टी वॉल भी है कि अगर कोई गुस्से में है तो उसको वेंट आउट करना है, उसको बोलने देना है, उसकी बात सुननी है, उसको इमोशनली सपोर्ट करना है। जब आप ताले लगा लोगे तो आप क्या इमोशनल सपोर्ट करोगे? मेरे से बोला कि अरे वहाँ तो न्यूज़पेपर भी आता था, वहाँ तो ये भी होता, मैं सब आता था। आप ये सोचिए कि आपके अंदर इतना मैग्नेटिज्म नहीं है, इतना करिश्मा नहीं है, आप नेता बनने चले हो कि आप अपने जिन लोगों ने आपको वोट दिया आप उनसे ये कह दो कि हफ्ते में यार 2 घंटे तो दे दो मुझे। हर दिन मत आओ, हफ्ते में 1 घंटे के लिए आओ यार बस। रात में खाना खा लिया, थोड़ा वॉक करने आ जाओ, वॉक करते करते वहीं एक बार ज़रा चक्कर मार लो बस। यार इतना भी नहीं कर पाए। मॉर्निंग वॉक न जाने कितने लोग करते हैं, तुम उनके साथ बुला लो, कम 10 आदमी को लेकर मॉर्निंग वॉक नहीं कर पाए। क्या बात कर रहे हो यार? कि हम खोले रखते थे, अखबार की गड्डियाँ जमी होती गई, कोई नहीं आया। तो कोई नहीं आया तो ताला लगा दो। कोई नहीं आया तो प्रयास करो लोगों क्यों नहीं आए। ऐसी क्या बात करते थे तुम जो है कि लोग नहीं आए? नहीं नहीं, ताला लगा दो। सुतुर मुर्गी टाइप का खतरा देख करके रेत में जो है मुंह गाड़ दो, उसके बाद बोलो अरे नहीं। अब जब चुनाव आया है तो अब आप सबकी जिम्मेदारी है कि आप लोग ऐसा नेतृत्व चुनिए जो खतरे को देखे तो अपना सर रेत में न छुपाए, समस्या को देखे तो भाग न खड़ा हो, अग्रेसिव लड़े भी और उसको ये भी मालूम हो कि कब प्यार मोहब्बत से भी बात करनी है। हर जगह लड़ने से नहीं होगा, लड़े भी, प्यार मोहब्बत से भी बात करे, पढ़ाई लिखाई भी करे, आप लोगों को वो भी करे, मोटिवेट भी करे। भाई अब जैसे एक दिन इरशाद भाई अपने व्हाट्सएप पे लगाए थे कार्ल मार्क्स की फ़ोटो। हम कहे यार अब जनरली एक इमेज होती है कि भाई कुछ धर्मावलंबी बहुत कट्टर होते हैं भाई, और मार्क्स तो नास्तिक आदमी है, तो नास्तिकों की किताब कैसे, मतलब, तो उन्होंने कहा नहीं भाई बिल्कुल, ये क्या बात हुई कि जो है कि हम किस सामने वाली की बात नहीं सुनेंगे, ये कहाँ कह दिया गया? बिल्कुल हमें इंटरेस्ट है, हम पढ़ते हैं। आप सोचिए मार्क्स का जो मेन टेनेट है हेगल से लिया गया है। हेगल एक बहुत बड़े फिलोसोफर है, मैं उतना डीप में नहीं जाऊंगा। बहुत ज़्यादा जोर है पढ़ाई करने पर, बहुत ज़्यादा जोर। जानते हैं क्यों? आपको ओपिनियन आएगा कैसे, आप मुझे बताइए।
ओपिनियन आपको आएगा कैसे भाई? जब इन्फॉर्मेशन होगी, नॉलेज होगी, तभी तो ओपिनियन। और नॉलेज कैसे आता है? या तो पढ़िए, या 10 लोगों से बात करिए, सिचुएशन से एक्सपोज होइए, तभी तो डेवलप करेंगे यार। कोई पेट से थोड़ा सीख के आता है। आप जब लोगों के बीच में नहीं जाएंगे, कम्युनिटी के बीच में नहीं जाएंगे, आप सीखेंगे कैसे? घर में घुस के आप क्या पाओगे यार? मैं तो कहता हूं कि अगर उस नेफी के उसमें कोई बात करने को ना तैयार हो, तो चलो यार स्टॉक मार्केट की किताबें उठा करके वहां बैठ के स्टॉक मार्केट डिस्कस करो। लेकिन आदमी को तो बुलाओ। कुछ नहीं कर पा रहे हो तो चटकारे वाली बातें करो, महिलाओं की तरह गप्पे मारो, इधर उधर की ओकर बिटिया ओकरे साथ, यहो करने को मत, मतलब कुछ करो, लेकिन लोगों को बुलाओ। 365 दिन में 65 दिन फालतू, मतलब 300 दिन फालतू बात होगी, लेकिन जो 65 दिन बात होगी ना, उसमें एकता आएगी। आप ये समझिए कि डीएम प्लांट में एक G3 हॉल था, उसके चर्चे थे। क्यों? ऐसा नहीं था कि वो लोग काम नहीं करते थे। उनका अचीवमेंट हम आपको बताना शुरू करें तो आपको समझ में आएगा। लेकिन वो लोग बात भी करते थे, उनके बीच में संवाद था। वो काम खत्म करके त्रिवेणी क्लब में भी बैठ जाएं, कहीं बैठ जाएं, बैठ के वॉकिंग करने लग जाएं, लेकिन उनमें बीच में संवाद था। संवाद आप तोड़ दोगे और बड़े बड़े ताले जड़ दोगे, फिर आप ये मत सोचिए कि आप समाज बना लोगे। और जब आप समाज नहीं बना पाओगे तो आपको लास्ट में ये बोलना पड़ेगा कि आप यूनिट लेवल की नेफी से क्या उम्मीद करते हैं। मैं तो कोई उम्मीद ही नहीं करता आप लोगों से, क्योंकि आपने समाज बनाने पे कब जोर दिया। मैं तो साधुवाद दूंगा उस आदमी को। लोग मेरे को बड़ा ताना मारते थे कि अरे तुम इसका देख लो भाई, मेरे बारे में बोला जाता है तुम आदमी के कैरेक्टर नहीं पहचान पाते। तुम देख लो ना भाई, जिस वक्त सब उसके अगेंस्ट थे, उस वक्त मैं खड़ा होकर के बोला था कि वही एकमात्र आदमी है जिसके अंदर। और आप देखिए जून में वो बने, जुलाई में जनरल सेक्रेटरी। उन्होंने सबसे पहला काम क्या किया? लोगों को जोड़ा, मेंबर बनाया और फिर चुनाव डिक्लेयर किया। इसका मतलब ये नहीं कि मैं उनको क्लीन चिट दे रहा हूं, क्योंकि किसी का भी प्रमोशन ड्रॉप हो रहा हो तो उसका अपमान नहीं किया जाता, और इसमें वो शामिल थे। मैं उनको क्लीन चिट नहीं दे रहा हूं। जब फ्रीडम ऑफ स्पीच का, जब हम लोग बोल रहे थे, कोई गाली गलौज नहीं कर रहे थे, लेकिन हमारी आवाज़ का गला दबाया गया, तो वो साथ खड़े थे। वो हमारे साथ नहीं आए, वो उन्हीं के साथ खड़े थे और एक्टिव पार्टिसिपेंट थे। बाकायदा जीबीएम बुला करके जिन लोगों ने उनका अपोज किया उनको भीड़ कहा कि इनके पास दिमाग नहीं है, ये भीड़ है, ये उन्होंने कहा। मैं उनको क्लीन चिट नहीं दे रहा हूँ, लेकिन यार किसी आदमी ने कुछ अच्छा काम किया है तो उसको तो अप्रिशिएट आपको करना पड़ेगा। एक घटिया नेतृत्व के अंदर थे वो, बेसिकली धनानंद के आमाते राक्षस थे। लेकिन चाणक्य ने भी, अब उस पर हिस्टोरिसिटी पे आप क्वेश्चन कीजिए, लेकिन मुद्रा राक्षस में भी चाणक्य ने राक्षस को ही उनका चंद्रगुप्त का अमात्य घोषित किया। काबिलियत उनके अंदर थी। तो बिल्कुल आप ऐसे आदमी को चुनिए जो कि सिर्फ अगले के अंदर बुराई न देखे, थोड़ा उसके अंदर समझ भी हो, उसको ये पता हो कि क्या सही है और क्या गलत है। वो व्यक्ति को देख करके अपना डिसीजन न ले। प्रिंसिपल सेंटर्ड लाइफ, एक प्रिंसिपल है कि यार मैं लोगों को जोड़ूंगा तभी मैं नेता हूं। तो कोई भी ऐसा एक्शन जिससे कोई नेता, मतलब कोई भी ऐसा काम जो समाज को जोड़ रहा है, आपको उसे सपोर्ट करना है भाई। आप एकदम अंध विरोध करे डाल रहे हैं, अंध विरोध नहीं करना है। हमारा कोई दुश्मन नहीं है यहाँ पे। फिर कई लोग, हमने पर्सनल मदद की। यार मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आज अगर कोई हमसे बोलेगा हम पर्सनल मदद नहीं करेंगे, हैं? बात पर्सनल मदद की नहीं है। आप लोग जब वोट देने जाइए तो पर्सनल एहसान देख करके मत जाइए। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ, एक प्रिंसिपल तो बनाइए।
कहीं तो हमें ये, मतलब बिहार में मुर्गा भात पे वोट पड़ता है और मेजा में दारू पे पड़ जाएगा कि हम जिसके साथ दारू पीते हैं हम उसको, ऐसे नहीं होना चाहिए ना भाई। ये लोग उसको गलत मतलब में ना लें कि बिहार में मुर्गा भात पे पड़ता है तो क्या यूपी में कुछ और, ना ना ना, बिल्कुल। हाँ, सब इंडिया में, मैं बिहार में मैं इसलिए बोल दिया क्योंकि एक रील देख रहा था प्रशांत किशोर का, उसमें उसने बोला तो बाई रिफ्लक्स मेरे दिमाग में निकल गया। पूरे इंडिया में ये फर्जी काम होता है। मैं बिहारियों को पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूँ, ऐसे अपने दिल की बात बोल रहा हूँ ना, तो कुछ लिखा विखा ना तो ऐसे ही बोल दिया मैं। मतलब आप ये ना सोचिए कि मैं बिहारियों को पिन पॉइंट कर रहा हूँ, नहीं नहीं। पूरे इंडिया में फर्जी तरीके से वोट पड़ता है, तो मेजा में भी पड़ेगा। पूरे इंडिया में तो 90% इंडियन तो गंवा रहे हैं। जो साक्षरता दर है वो तो शैम है भाई। आप दो लड़कों की वैकेंसी निकालिए और देखिए जरा कौन कौन लड़के आपके यहाँ इंटरव्यू देने आते हैं, आपको समझ में आ जाएगा कि इंडिया में साक्षरता दर का क्या है। तो अनपढ़ लोग जिस तरह से वोट करते हैं उसी तरीके से क्या मेजा के एग्जीक्यूटिव भी करेंगे? तो पढ़े लिखे लोग कैसे वोट करते हैं? मेरा ऐसा मानना है कि जो समझदार लोग हैं वो प्रिंसिपल सेंटर्ड इश्यू बेस्ड उनका वोटिंग होता है। इश्यूज़, कौन हमारे इश्यूज़ खड़ा करेगा, और प्रिंसिपल्स। भाई अगर सामने वाला इशू नहीं गिना पा रहा है कोई बात नहीं, वो इशू सीख जाएगा, इशू जान जाएगा आपको सब। लेकिन अगर उसका प्रिंसिपल गड़बड़ है, प्रिंसिपल गड़बड़ मतलब कि वो आपको बोलने ना दे, तानाशाही रवैया करे, अपने जो है क्लब के दोस्तों को बोल दे कि वो मान लिया प्रेसिडेंट बन गया तो उसके बोल दे कि यार तुम अपना व्हाट्सएप जो है क्या कहते बंद कर दो। समझ रहे? अगर प्रिंसिपल गड़बड़ है उसका तो आदमी नहीं सुधरेगा। इश्यू तो आप रट लीजिए और रट के बोल दीजिए और सपने दिखा दीजिए। प्रिंसिपल मेन है कि हु इज द पर्सन जो प्रिंसिपल पे खड़ा है। वो थोड़ा सा एग्रेसिव है, पॉलिश्ड नहीं है, सर नहीं बोलता, इसके लिए आप उसको रिजेक्ट कर दें तो ये अच्छी बात नहीं है। जिस तरह से मैंने अतुल साहब के बारे में बोला कि बहुत बेहतरीन आदमी है, हमेशा मेंटेन किया है, और ऐसा नहीं कि उनकी कमियां नहीं गिनाई, उनकी कमियां भी गिनाई हैं। उसी तरीके से मैं कह रहा हूं कि AK सिंह साहब और विजय साहब, AK सिंह साहब के बारे में तो किसी को कोई शक नहीं, लेकिन विजय साहब, मैं आप लोगों को फिर गुजारिश करूंगा कि केवल एक आदमी की अग्रेसिवनेस, थोड़ा सा बीहड़पना, अनपॉलिश नेचर, केवल ये ना देखिए, वो प्रिंसिपल पे कहाँ पे स्टैंड करता है, थोड़ा सा ये भी देखिए। हर आदमी इंसान है, कुछ ना कुछ गलती तो हर किसी में निकल आएगी, लेकिन जब बात प्रिंसिपल की है तो वो बंदा कहाँ खड़ा है ना? तो इस चीज़ों को भी देखिए थोड़ा। तो अब चुनाव आने वाला है, आप लोग को डिसीज़न लेना है, तो कैंपेनिंग का माहौल होगा, तो आपके पास जो लोग भी आए उनसे मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस तरह से उनको तौलें कि उनका प्रिंसिपल क्या है, वो कहाँ खड़े होते हैं। धन्यवाद साहब, धन्यवाद।